Hello everyone, my name is Rajan Janyal and I welcome you all to the fifth episode of Magic Journey with Pros. So today we have a guy who is one of the most successful corporate magician of India, but that's not it. He has done TV shows like India's Got Talent and India's Magic Star. And if that's not enough, he has also done TV commercial for a brand like Pizza Hut. And I don't think I need to say anything more to introduce him. So let's start today's magic journey with Rajesh Kumar. बिफोर वी थैंक यू सो मच। स्टार्ट मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको स्पॉट पे डाल के व्हाट इज मैजिक फॉर मी मैजिक इज समथिंग ये थोड़ा सा अजीब सवाल हो जाता है जब आपको आंसर करना हो। फॉर मी एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, जो नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं हो सकता है, आप उसे करते हो, दैट इज मैजिक, है ना। तो अब उसका अलग अलग तरह से डेफिनेशन दे सकते हो कि चलो टू ब्रिंग स्माइल डूइंग दिस, आप गॉड को मिमिक करते हो। बट अगर आप गॉड को मिमिक करते हो, आपके पास कोई सुपर पावर है, तो आप स्पंज बॉल थोड़ी अपेयर करोगे, है ना। अगर मैं गॉड को अगर मिमिक कर सकता हूँ, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा ओके योर कार्ड विल बी क्वीन ऑफ हार्ट्स, ऐसा नहीं होगा। आई विल डू समथिंग इम्पॉसिबल। तो आप कुछ ऐसा करते हो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। जो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, दैट इज मैजिक। आईपैड से आप कुछ करते हो, सबको पता है, हर इंसान को पता है कि वो अगर बेवकूफ भी, उसे पता है देयर इज समथिंग ऐप गोइंग ऑन, है ना। इट्स वेरी सिंपल। बट हम उसको मैजिक मानते हैं क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और वो तब तक है जब तक आप उसको एक्सप्लेन, आप समझ गए कैसे होता है, यू नो दैट, वो मैजिक नहीं रहा। इट्स सिंपल एज दैट। वाओ दैट वाज अ गुड आंसर एक्चुअली मुझे लगा आप स्पॉट पे आंसर नहीं कर पाओगे नहीं दैट नहीं। वाज ग्रेट so the first question that I'm going to ask you bhaiya is ki I'm in my late 20s or early 30s and I want to start magic is it a right age to start the magic एग्जैक्टली। मैजिक के लिए फॉर मी, मैं बहुत ज्यादा अर्ली मैजिक नहीं करता था। अगर बहुत कम लोगों को पता है कि मैं दुकान पे काम करता था, है ना। मेरा राशन का दुकान था। वो वीडियोस यूट्यूब से डिलीट हो गए हैं। मैं 17 साल की उम्र तक मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे आर्मी में जाना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और मुझे लगता था कि कोई मुझे वैल्यू नहीं करता है, क्लास के फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करते थे। आई वॉज सो डम, है ना। और आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं करने दिया कि पैसे नहीं है। बट आई न्यू कि वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। फीस भी बड़े मुश्किल से देते थे। मतलब पापा की जितनी कमाई थी उसका आधा वो मेरी पढ़ाई में खर्च देते थे, है ना। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा को लगे कि पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं लुधियाना में रहता था, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि बेटे अभी 10वीं खत्म होगा, है ना। अगर तुम्हें जॉब मिल गई तो ठीक है, या कुछ तुमने कर लिया तो ठीक है, वरना पापा एक दिन उसे बोलेंगे कि बेटा, है ना, तू जो है किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में ज्वाइन कर ले, है ना। मुझे ऐसा लगता था। वैसे okay पापा ने कभी मुझे कहा नहीं था, पापा कहते थे पढ़ ले लाइफ में कुछ कर ले। बट मुझे अंदर से लगता था कि क्या होगा, है ना, बच्चे का ऐसा होता है। तो मेरे right दिमाग में आइडिया आया। ये बात है 7th की, है ना। 7th में मैंने अपना राशन का दुकान खोल लिया था एक, है ना। okay मेरे तुमने देखा होगा जो गलियों गलियों में हाँ घर होते हैं ना, समझ गया है ना। तो हाँ जहाँ नाली वाली निकल रहा होता है, वैसा मेरा लुधियाना में इंडस्ट्रियल स्टेट में घर था। और उसके अंदर छोटा सा दुकान था, पापा ने घर लिया हुआ था। तो उसके अंदर एक छोटा सा दुकान बना हुआ था। तो मैंने उसके अंदर टेबल लगाया छोटा सा। मम्मी इसको बोला कि एक काम करो, राशन की दुकान खोलते हैं, है ना। थोड़े पैसे डालो, 10-20 हजार रुपए। उसी के पैसे से घर का राशन भी चलेगा, है ना। घर में राशन तो कम से कम फ्री का आ जाएगा। हाँ मॉम को लगा कि सही बात है ना, अच्छा है। मम्मी को बड़ा कन्विंस किया। पापा गुस्सा हो गए कि नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ेगा कब, राशन की दुकान पे कब बैठेगा। क्योंकि मेरा स्कूल था 4 बजे तक। तो मैं 4 बजे स्कूल से आता था, दुकान पे बैठता था, दुकान पे ही पढ़ाई करता था, है ना। लकीली दुकान पे कोई आता नहीं था क्योंकि छोटा दुकान था, सामान ही कम हुआ करते थे ठीक है। तो वो कोई आता नहीं था। और उसके ऊपर में बैठ करके बैठ के दुकान पे रहता था। तो दुकान पे मतलब समझ लो कि 6th 7th 8th 9th 4 साल मैंने दुकान पे था। और 10th में मैंने, जब 10th के बोर्ड के एग्जाम थे, तो मैंने मैजिक करना स्टार्ट किया था। okay समझ रहे हो। तो मैंने बहुत हाँ लेट किया था। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से करता था। बचपन से तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था। इवन अभी भी मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, बहुत सोशली कम इंटरेक्ट करता हूँ। जब शोज वगैरह होते हैं उसमें जाता हूँ, वरना वैसे मेरे बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। तो ऐसा कोई एज नहीं है कि आप इस एज में स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप 50 साल के भी हो और आपको लगता है कि नहीं यार, आपको मैजिक करना है या कुछ पैशन फॉलो करना है, आई थिंक मैजिक ही ऐसा एक है
कि आप किसी भी एज पे स्टार्ट कर सकते हो। डांस आप सोचोगे चलो 50 साल की उम्र में नहीं कर सकता, और हाँ मैजिक तो आप कर ही सकते हो, राइट है ना। और बहुत इजी है। मैं बहुत सारे एक्टर्स वगैरह को टीवी शो के लिए वो कंसल्टेंसी देता हूँ, उनको मैजिक सिखाता हूँ। तो मैं सेट पे जाता हूँ, उनको मैजिक का प्रॉप देता हूँ, और वो इतना अच्छा मैजिक करते हैं, कहने की बात नहीं है। मैजिक में राइट आपको बहुत ज्यादा देखो, लोगों के सामने है, हम कुछ चीजें स्किल्स वगैरह करते हैं। स्किल्स आपको चाहिए एक मैजिशियंस को इम्प्रेस करने के लिए। लेमैन के लिए आप अगर सिर्फ मैजिक करना है ना, आपको सिर्फ आर्ट करना है, तो आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस आने चाहिए, आपके अंदर वो मैजिक वाली फीलिंग आनी चाहिए, राइट। और आप मैजिक करके इम्प्रेस कर सकते हो। तो एज की कोई टेंशन नहीं है, जब आप किसी भी एज में हो यू कैन स्टार्ट मैजिक। शॉर्ट आंसर ये है, किसी भी एज में आप हो यू कैन स्टार्ट मैजिक स्टार्ट मैजिक। राइट नाउ। आपने अभी स्लाइड्स की बात करी तो मेरा सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। सो आई एम वेरी बैड एट स्लाइट ऑफ हैंड, कैन आई बी अ गुड म्यूजिशियन? मेरा स्लाइट ऑफ हैंड काफी यस यू बुरा है। कैन, ओके। यस यू कैन। यू कैन गो टू माई वीडियोस, है ना, और तुम उसमें अगर देखोगे, आई एम टेलिंग इट वेरी फ्रैंकली, देखोगे तो मुझसे घटिया स्लाइड्स, है ना, कोई नहीं करता मुझसे घटिया। इफ यू सी यू नो, अगर ये मैजिशियंस के लिए है, तो मुझसे घटिया थंब टिप कोई स्विच नहीं करता। इफ यू सी माय मैजिक ना, और मैं जान के उसको डेलिबरेटली वैसा करता हूँ, ठीक है, मैं इतना बेकार करता हूँ कि लेमन को पता नहीं चलेगा। मैजिशियन देखेगा सोचेगा यार कितना बेकार आदमी है, कितना बेकार मैजिशियन है, वो इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा, बट मुझे पता है लेमन को फर्क नहीं पड़ता, है ना। लोग सोचते हैं यार मेरे थंब टिप का कलर मैच नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं कर रहा, ये मेरे नो वो क्या कहते हैं, डबल लिफ्ट अच्छे से नहीं कर हाँ रहा। मैं डबल लिफ्ट ऐसे करता हूँ सामने, अगर मेरे वीडियो देखोगे ना तो मैं दोनों कार्ड ऐसे उठाता हूँ और सामने करता हूँ। स्लाइड्स को किसी को पता है यार, किसी को पता ही नहीं है तुम क्या करने वाले हो। स्लाइड्स सिर्फ आपके मैजिशियंस फ्रेंड्स को पता है ना। तो आपको कैसे भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्लाइड्स आपके बेकार है, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मैंने बहुत से मैजिशियंस को देखा है, वो बहुत वो होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्लाइड्स में एक्सपर्ट होते हैं, कार्ड्स को ऐसे घुमाएंगे आप बोलोगे वाह राइट। बाप, है ना। डैन एंड डेव इनसे आते हैं ट्यूशन लेने के लिए, बट जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है ना। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आप क्या मैजिक कर रहे हो, आपको बिलीव करना है कि आप मैजिक ही कर रहे हो, स्लाइड कैसा भी करो। ग्रेट आंसर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर। मुझे लगता है कि जो काफी न्यू म्यूजिशियंस होते हैं वो देखते हैं प्रो लोगों को एंड दे फील कि ओके हिज स्लाइट ऑफ हैंड इज वेरी गुड, तो मे बी स्लाइट ऑफ हैंड इज वेरी नेसेसरी टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। वो एक नहीं इमेज नहीं बन नहीं नहीं, जाती है दिमाग में काफी लोगों के। नहीं नहीं, क्रिस एंजल को देखो, गो टू क्रिस एंजल। क्रिस हाँ एंजल का एक जिप्सी थ्रेड है, एक वीडियो है, वो बीच पे कर रहे होते हैं, बीच पे एक बार है, उस पे वो जिप्सी थ्रेड कर रहे होते हैं। और अगर कोई मैजिशियन देखेगा बोलेगा यार ये कितना बेकार कर रहा है। जब मैं जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने कहा यार ये कितना बेकार मैजिशियन है ना। राइट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो जिप्सी थ्रेड कर रहा है वो सीखना आसान है, बट जिस कॉन्फिडेंस से वो मैजिक करता है ना, मेरे मुझे 20 साल में भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और उनको छोड़ो, बाकी सारे मैजिशियंस जो है ना, वो उस कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते। राइट। स्लाइड जो है कोई भी कर सकता है, बट क्या कोई मैजिशियन अभी बोल सकता है कि भाई मैं इतने कॉन्फिडेंटली मैजिक कर सकता हूँ, इतने शोमैनशिप के साथ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। वो इंपॉर्टेंट है ना। स्लाइड्स तो यार वो तो तुम अगर एक दिन सब कुछ छोड़ के ना किसी एक स्लाइड को पकड़ो, सब कुछ छोड़ दो, है ना, फोन वोन साइड करो, स्लाइड की प्रैक्टिस करो, यू गोना किल इट। बट राइट। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको सालों साल लग जाते हैं बिल्ड करने में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। दैट वाज ग्रेट। सो एक और क्वेश्चन है मैजिक से रिलेटेड। सो डू आई नीड टू टेक एक्टिंग क्लासेस टू बी गुड म्यूजिशियन ऑन द स्टेज? देखो, ये एट द एंड क्या है, जो एक्टर्स हैं वो भी एक्टिंग क्लासेस नहीं लेते हैं, ओके। है ना। तो वो आप देखोगे वो एक्टर भी एक्टिंग क्लासेस नहीं लेते हैं। बट अगर कोई भी चीज आपके स्किल्स को बढ़ाती है ना, अच्छा करती है, बढ़िया करती है, तो उसे सीख लेना चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ डांसिंग भी सीख लो, हाँ स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीख लो, फोटो एडिटिंग भी सीख लो, वीडियो एडिटिंग भी सीख लो, वीएफएक्स भी सीख लो, एक्टिंग भी सीख लो। पर्सनली मैंने प्रोफेशनल एक्टिंग का कोर्स किया है अनुपम खेर से। मुंबई में अनुपम खेर का 3 महीने का डिप्लोमा होता है, तो 3 महीना मैं प्रॉपर स्कूल जाया करता था और सीखता था। अगर आप सीखना चाहें सीखिए, जरूरी नहीं अनुपम खेर से सीखिए। आज अभी मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो, मैंने ऐड बहुत चल रहा है ना, तो वो आप सीखिए। स्किल्स कोई भी है ना, आप किसी भी अगर आर्ट में हो या किसी भी चीज में हो ना, अगर आप, मैं कहता हूँ अगर ऑफिस जाते हो, अकाउंटेंट भी हो, और अगर आपको फोटो एडिटिंग सीखने का मौका मिल रहा है, तो लर्न इट। स्किल्स लाइफ में स्किल्स ही तो है
है ना। स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो डिप्लोमा से कुछ नहीं होता, आपको स्किल्स आनी चाहिए। तो स्किल्स अगर आपको किसी भी चीज में एड ऑन करने को मिल रहा है तो करिए। और सेम इज फॉर एक्टिंग। अगर आप म्यूजिशियन हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में है कि चलो सीखना चाहिए, तो सीख डालो। हाँ, क्योंकि मे बी समवेयर वो आपकी हेल्प कर सकता है स्टेज प्रेजेंस बिल्ड करने में। ऑब्वियसली वो तो है ही ना। वो हाँ, सीधी सी बात है। अगर मैं अच्छा डांस करना सीख जाऊंगा तो भी मेरे उसको जो है हाँ, एक्ट को अच्छा बनाएगा, तो डू इट। राइट। थैंक यू, दिस वाज अ ग्रेट आंसर। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन अब जो काफी लोगों के दिमाग में आएगा, जैसे हमें 1-2 साल 3 साल हो गए मैजिक करते हुए, देन वी फील कि हम प्रोफेशनल कैसे जाएं अब। हाउ कैन वी गो प्रोफेशनल इनटू द फील्ड? अब मैं तुम्हें बड़ा ही हार्श, है ना, सच्चाई बताने वाला हूँ। राइट। ऐसा है कि देयर आर पीपल इन इंडिया, अब्रॉड, है ना, जो कि मैजिक में परफेक्ट है। राइट। बाप है, हम उसको पापा बोलते हैं, है ना। मैजिक में हम हम उनको मतलब देखते बोलते हैं क्या बात है ना। ये बहुत हार्श बात है। जस्टिन मिलर, है ना, जस्टिन राइट। मिलर जानते होगे। सबने उनके कॉइन देखा। इफ यू गो टू हिज प्रोफाइल और उसको चेक करोगे ना, 1 साल का स्कैन करोगे, वो देखोगे उसकी लाइफ में पैसे की लगी हुई बड़ी है ना। राइट। उसको प्रॉपर वर्क नहीं है। वो डालता रहता है कि भैया ये कर लो, मुझे डोनेट कर दो, मुझे स्किल चाहिए। देयर इज समवन, अभी उसका नाम था, इज वेरी फेमस गाय, उसका नाम है, जिसने इनविजिबल बनाया है। इनविजिबल बनाया है, जो ऐप है टू रीड माइंड, इनविजिबल ऐप। ऐप है ना एक, ग्रेग दोस्त। मैं बताता हूँ क्या है। इट्स अ वेरी फेमस ऐप, मेरे पास है, मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। इंजेक्ट, ओके, ग्रेग दोस्तामी। इंजेक्ट, हाँ। ग्रेट स्वामी। हाँ, तो इंजेक्ट, कभी हुआ था। अब ही, अब वो समझ लो, हम उसको बोलते हैं कि यार इंजेक्ट वगैरह वो बनाया है। उसको देख लो, उसकी लाइफ में भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। राइट। तो होता क्या है, और मैंने बहुत सारे मैजिशियंस को मिला है, खास करके अपने स्टार्टिंग डेज में, वो 30 साल से मैजिक कर रहे हैं, है ना, 40 साल से मैजिक कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं। स्किल्स में मैं कहता हूँ कि मैं 100 साल में मैजिक करूंगा तो उनके बराबर नहीं आ सकता जो वो 10 साल पहले थे। बट पैसे का स्ट्रगल जो है ना, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। प्रोफेशनली जाना इज टोटली डिफरेंट थिंग, है ना। वो तुम्हें अलग माइंड सेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो मैजिक शो जिसे कहते हैं ना, शो बिजनेस, शो जो है जो शो बिजनेस, तुम्हें उसको बिजनेस की तरह डील करना पड़ेगा। वो अपने आप में एक स्टडी है, अपने आप में एक दिमाग है। जिस दिन तुमने डिसाइड किया कि भैया मेरे को शो, मेरा एक ना वो है, स्टूडेंट कह लो, मैं बहुत से लोगों को मेंटर करता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ओके। क्योंकि वो मेरे पास जब कोई आता है मुझे कहता है कि मैं मैजिशियन बनना चाहता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, तू परसों से शो करने वाला है, तू ये दिमाग में बैठा ले। मैं उसको पहले शोज बुक करना सिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको मैजिक सिखाता हूँ। नाउ इमेजिन दिस, उसे मैजिक नहीं आता है, फिर फिर मैं उसको बोलता हूँ तेरे पास पॉइंट क्या है कि इफ यू आर अ प्रोफेशनल। मैं बहुत से लोगों की बात करता हूँ, खास करके अगर आप फेसबुक के ग्रुप वगैरह में जाओ मैजिशियंस के, बहुत से मैजिशियंस इतने अच्छे मैजिशियंस है ना। राइट। मैं खुद से कंपेयर करता हूँ, मुझसे मतलब क्या रहा हूँ ना, मैं उनका यार 5% भी नहीं हूँ, टू वेरी फ्रैंक। वो इतने अच्छे हैं एंड दे आर डूइंग जॉब समवेयर एल्स। वो जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में कर रहे हैं, बट वो जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भूल गए कि अपने आप को सेल कैसे करना है, अपने आप को बेचना कैसे है, या शोज कैसे लाने हैं, है ना। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा इल्यूजनिस्ट के वेबसाइट पे या यूट्यूब पे या फिर जो है थ्योरी 11 पे मैजिक सीखते रह गए, ठीक है। मैजिक को बिजनेस कैसे बनाना है, उसको प्रोफेशनली कैसे लेके जाना, उन्होंने किसी ने सिखाया नहीं। जो राइट। उन्होंने को सीखा नहीं, तो वो उसे करेंगे कैसे, है ना। अब एक टाइम तक 10 साल तक वो करते रहते हैं, उनको लगता है यार क्या बात है ना, मेरे पास तो स्किल्स आ गए, बट मुझे कोई शोज देता नहीं है। शोज तो आपको वैसे भी कोई नहीं देगा, आपको स्किल्स आनी चाहिए। एक बार आपके पास स्किल्स आ गए, है ना, और आपको शोज बेचना आ गया, तो वो फिर आप प्रोफेशनली आते हो। नहीं तो क्या होगा, कुछ साल के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बोलोगे जॉब कर लेते हैं, फिर आप जॉब करते रहोगे साइड में। आप देखोगे कोई नया लड़का या कोई नया बच्चा या कोई नया आदमी, वो बोलोगे कि यार, आप देखोगे टीवी, बोलोगे यार वो तो इंडियाज गॉट टैलेंट जीत गया, ठीक है, उसे तो मैजिक ही नहीं आता। तुम्हें नहीं पता है ना यार वो उसको क्या आता है। अगर हाँ, तुम्हें नहीं पता उससे क्या आता है। उसको अपने आप को बेचना आता है, वो कैसे टीवी चैनल को अपने आप को बेच सकता है। तुम देखोगे कोई यार लाइक कॉर्पोरेट शोज कर रहा है, आपको लगेगा यार इसको तो कुछ नहीं आता है, इसको तो साला कॉइन वैनिश करना नहीं आता, उसको क्लासिक पाम नहीं आता, उसको क्लासिक पाम नहीं आता है, बट उसको मैजिक शो के अंदर शो कैसे बेचते हैं वो आता है। तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा, प्रोफेशनल से, कि कैसे मैं मैजिक करूं, कैसे मैं शोज करूं,
और जब आप किसी से पूछोगे, आई कैन गारंटी यू कि कोई भी मैजिशियन आपको मना नहीं करेगा। तो आपको बस यही करना है, किसी से पूछना है जो प्रोफेशनल है, एंड आई एम श्योर आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा, और सभी हेल्प कर देंगे। मैजिक कम्युनिटी में सब हेल्प करते हैं, हमें लगता है कि लोग हेल्प नहीं करेंगे, बट नहीं, किसी भी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, डांसर भी जाकर के डांसर से पूछता है तो राइट। बताता है कैसे आप कर सकते हो, सभी करते हैं। लोग क्या करते हैं, हम ना सोचते हैं माइंड के अंदर, अरे यार ये इतना बड़ा आदमी है, वो क्या पता नहीं करेगा, वो ऐसा है, सब करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने आंसर करा, कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू आस्क समवन फॉर हेल्प। नहीं 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 यार, तुम्हें कुछ भी चाहिए, अधिक से अधिक क्या होगा, मैं क्या कहता हूँ, अधिक से अधिक क्या होगा, वो मना कर देगा। हाँ, वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं आता है, तुम्हें कुछ पूछना है तुम्हें कुछ चाहिए, किससे पूछना, क्या हो गया, है ना। राइट, तो बिल्कुल सही। पंजाबी में एक लाइन है, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था, कहते हैं जिन्हें कितनी शर्म, ओदे उदे कह फुट्टे रहा हूँ। करम। हाँ, बस। तो ये सच। जिसने शर्म कर लिया लाइफ में, उसके कर्म जो है फूट गए। उठ गए। तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, गो एंड आस्क। सो देर इज वन मोर क्वेश्चन, आपने टीवी के बारे में बोला अभी, तो होता क्या है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने टीवी वर्क कर चुके हैं एक बार, बट वो कैश इन नहीं कर पाए उन शोज को, क्योंकि उसके बाद भी दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन प्रोफेशनली। तो व्हाट इज योर व्यू, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? हाउ कैन दे गो प्रोफेशनल आफ्टर दे हैव अ टीवी टैग? ओके, देखो क्या है, सबको पता नहीं होता, है ना। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट किया, और इंडियाज को कहते हैं इंडियाज मैजिक स्टार, ठीक है। वो मेरा पहला टीवी शो था। मैंने उससे पहले स्कूल में भी परफॉर्म नहीं किया था, है ना। ओके। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैजिक से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैंने शो स्टार्ट किया। उस टीवी शो में मेरे बाल ब्राउन थे, स्पाइक्स वाइक्स निकले हुए थे, जैकेट वैकेट कूल था। मेरे स्कूल के बच्चों ने देखा, बोला ये कौन है। वो तो मेरे को पहचानते नहीं थे, क्योंकि मैं तो बोनू सा लड़का स्कूल में था। मैं वापस गया, जैसे मैं लुधियाना गया, मैंने बाल बाल फिर से वैसे बंदूक की तरह बनाया, ठीक है। क्लास में चला गया, मैंने अपने क्लासेस खत्म किया। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया इवेंट मैनेजर को। तो क्या होता है, हमें पता नहीं होता है। तो राइट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टीवी जब आप कर रहे हो, इट्स अ बिग डील, उसको तुम कैश इन करो, ठीक है। जब भी आप टीवी पे आओ, सारे न्यूज़पेपर जितने भी आपके लोकल हैं उनको बताओ, इन्फॉर्म करो, प्रेस रिलीज भेजो, उनके ऑफिस के चक्कर मारो। अगर आप लुधियाना ऐसे किसी शहर से हो तो सारे ढूंढ डालो बाइक से। अगर आप भोपाल भोपाल ऐसे किसी शहर से हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप बोलो कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, वो आपके बारे में पूरा आधा पेज का न्यूज छाप देंगे, राइट। ठीक है। आपको बिठा करके गुलदस्ते देंगे हाथ में, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मुझे पता नहीं था, फिर उसके बाद जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं उसे यूज करने लगा। तो क्या होता है, हमें पता नहीं होता। तो जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप टीवी पे आने वाले हो, कुछ भी करो, अपने दोस्तों को बताओगे आप टीवी पे आ रहे हो, तो आपका वो जरूर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे कि ये मेरा दोस्त है ना। वैसे आपकी वीडियोस कोई शेयर नहीं करेगा, आपकी राइट। पोस्ट कोई शेयर नहीं करेगा। आपको दिन में जोक 50 बार शेयर करेंगे, आपका वीडियो अगर आप उनको बोलोगे तो वो कभी शेयर नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप टीवी पे जा रहे हो, है ना, अभी भी बात कर रहा हूँ, तो टीवी पे जाओगे, अगर उनको बोलोगे मैं टीवी पे आ रहा हूँ, वो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सबको भेजेंगे। तो आपको जब भी आप टीवी पे आओ, उसको कैश इन करो। सारे इवेंट मैनेजर को बोलो कि भाई मैं टीवी पे आ रहा हूँ, सब बोलेंगे ठीक है चेक करते हैं, है ना? तो क्या था, मुझे पता नहीं था, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसे कैश नहीं किया पहली बार, बट बाद में जो है मैंने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया। सो दिस इज अगर माय। आपने बाई चांस आप, सॉरी। हाँ, अगर आपने कभी फ्यूचर में पास्ट में कभी टीवी पे थे, और अगर आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, कोई बात नहीं, उसका वीडियो निकालिए, ठीक है, एडिट करिए और उसको भेज दीजिए इवेंट मैनेजर को। अभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार टीवी पे आ गए, वो लोगो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। राइट। लोग, अगर टीवी का लोगो है तो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे और चेक करेंगे। सो दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। मेरा एक दोस्त है, ही वॉज ऑन टीवी, एंड मैंने उसे काफी बार बोला कि ही शुड पुट हिज वीडियोज आउट उसको, यानी ही थॉट कि वो टीवी पे आ चुका है, नाउ हिज जॉब विल बी डन हिमसेल्फ, कि लोग उसे खुद अप्रोच करेंगे। बट आपने ऐसे बताया कि खुद अप्रोच कोई नहीं करेगा, आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा खुद जाकर। अगर हम वेट करते रहे तो गेम इज ओवर देयर। यार मेरे भाई, शान, ठीक है, शान हाँ, इतना बड़ा सिंगर है, हाँ, हाँ। सोनू निगम, ठीक है, इतना राइट। बड़ा आदमी है, जब उनको लोग खुद अप्रोच नहीं कर रहे हैं, राइट। अभिषेक बच्चन को लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तुम क्या चीज हो, समझ रहे हो। आदमी को क्या लगता है ना, सबको होता है ना, किसी समय में मेरे पास भी शायद होगा या था। तो आदमी को लगता है यार भाई साहब मैं टीवी पे आ गया, मैं तो स्टार ही बन गया,
यार जो स्टार है जिसकी फिल्में रिलीज होती हैं उनको तो लोग पूछते नहीं है ना। तुम समझ लो कि दुनिया में हजारों टैलेंट है ना, ऐसा नहीं सिर्फ मैजिक। राइट आप उन सबसे compete कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ मैजिशियन से compete नहीं कर रहे, आप डांसर से compete कर रहे हो, आप सिंगर से compete कर रहे हो, आप क्रिकेटर से कर रहे हो, अभी यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम है, रील है, टिकटॉक है, पता नहीं क्या क्या है। राइट तो वो आपको लग रहा है कि आपको लोग अप्रोच करेंगे, भूल जाओ। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है, स्टार्टर्स के दिमाग में जब हम बिगनिंग करते हैं, और इसने आपने इसका एक आंसर भी दे चुके हैं स्टार्ट से वापस, बट मैं वापस आपसे पूछ रहा हूँ। सो आई एम डूइंग सेम ट्रिक्स एज द गाय ऑन द टीवी इज डूइंग, बट आई एम स्टिल नॉट गेटिंग शोज, व्हाट कैन आई इंप्रूव? वो देखो क्या है, ऐसा है, जब मैं शोज करता हूँ तो बहुत बार लोग मुझे आके बोलते हैं डायनेमो ने ये मैजिक किया था, आप करोगे क्या, आप कर सकते हो क्या, है ना। राइट जब मैं राइट कॉर्पोरेट इवेंट्स कर रहा हूँ, अब डायनेमो ने किया था उड़ के दिखाता, तो भाई वो नहीं पॉसिबल है ना। और मैं कुछ मैजिक करता हूँ, किसी ने डेविड ब्लेन का देखा है यू नो, कार्ड ट्विस्टिंग वाला, हाँ हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टीवी वाला मैजिक करते हो ना, तो मैं इसका ऐसा समझाता हूँ कि सिंगर्स होते हैं लोकल, है ना, लोकल सिंगर हनी सिंह का गाना गा सकता हाँ है ना, लोकल सोनू निगम के गाने गा सकता है, बट डजेंट मैटर, है ना, राइट फर्क नहीं पड़ता। एंड देयर आर पीपल जो खुद के गाने गा रहे हैं और सोनू निगम के भी गाने गा रहे हैं, हनी सिंह के भी गाने गा रहे हैं, फिर भी सक्सेसफुल है ना, वो इंटरनेशनल शोज करते हैं, वैसे सिंगर भी है, ठीक है। एट दी एंड जो लाइव शोज है, इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, अप्रोचिंग, डूइंग, है ना। आपको लोगों के पास अप्रोच करना पड़ेगा, उनको मार्केट करना पड़ेगा, उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, उनसे भीख मांगना पड़ेगा, उनसे मन्नतें करने पड़ेंगे, उनसे मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डू इट, है ना। बैक बोरोसिल पंजाब में क्या होता है ना, मैं लुधियाना से हूँ, तो पंजाब में क्या होता है, सिंगर अपने वीडियो शूट करते हैं, खुद है ना, पहले गाना लिखवाते हैं, शूट करते हैं, बाहर जा करके लाखों रुपए जमीनें बेच देते हैं, वहां कहते हैं किले, किले हाँ बेच देते हैं जमीन के, फिर वो टीवी चैनल को पैसे देते हैं, पूरे शहर में पोस्टर लगवाते हैं, ठीक है, बैनर लगवाते हैं, उसके बाद भी लोग उसको ना पहचानते नहीं है, वो उसे तब तक करते हैं, तब तक करते हैं, तब तक करते हैं जब तक लोग उन्हें जानने न लगे। एक बार लोग जब जानने लगते हैं तो लोग उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है। राइट तो अगर आपको लग रहा है कि आपको शोज करने हैं, तो आपको भी सेम अप्रोच करना पड़ेगा, आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, उसको मार्केट करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, तब तक कि लोग आपको अप्रोच ना करें। करें हाँ, राइट और जब वो, हाँ, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छे एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब ये शोज कर रहा था, तो मेरे पास एक फोटो है गुरु रंधावा की, है ना। गुरु ओके रंधावा को मैं जो है घुमा रहा था, और पंजाब के बब्बल राय है, जस्सी गिल है, हाँ जी उनके साथ एक बहुत फोटो, मेरा थोड़ा सा काला दिखता हूँ। उस जमाने में गुरु रंधावा जो है स्पीड रिकॉर्ड्स को पैसे देते थे, है ना। ओके वो वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए देते थे, ठीक है। हमने एक फिल्म की थी डैडी कूल टू मंडे फूल, हाँ हाँ उसके जहां जहां प्रमोशनल शोज होते थे ना, जी सिर्फ उनको शोज करने के लिए, मतलब भाई कर रहे हैं, उसके लिए भी वो पैसे दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो ओके अगर तुम्हें कहीं पे शोज करने के लिए कि भाई मेरे को स्टेज पे चढ़ने दे, ठीक है, तो हाँ अगर आपको शोज कहीं करना है ना, और अगर आपको फ्री में शोज करना पड़ रहा है, आपको किसी ने बोला कि आप फ्री में शो करना है, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें जो है ना, एक पता नहीं क्या कहता है, तिरस्मी चाबी मिल गया है, उसको मौका हाथ से मत छोड़ो, अगर तुमने कभी शोज नहीं किया है तो, है ना। हाँ क्योंकि राइट लोग पैसे देने के लिए रेडी होते हैं कि भैया मेरे को स्टेज मिला शो करने के लिए, लोग देखने लगे। हाँ, तो एक बार जब तुम शोज करने लगोगे, उसकी फोटोग्राफ्स होंगी, वीडियोग्राफ्स होगी, अगर तुम्हें किसी इवेंट मैनेजर को भेजना पड़ेगा, सोचो एक सेकंड ना, मेरे पास एक वीडियो है, एक फोटो है स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, है ना, ताज में, रेडिशन में, या किसी कॉलेज में, एक वीडियो है मैं अपने घर में परफॉर्म करके भेज रहा हूँ। हाँ अब सोचो तुम इवेंट मैनेजर हो, किसे चूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना यार, हाँ कि हाँ जो स्टेज का पहले से है, लोगों में ट्रस्ट होगा, तो पहले जो है तुम्हें कुछ भी करना पड़े, डू इट, शोज करो, उसके फोटो वीडियो रखो, लोग अपने आप तुम्हें अप्रोच करेंगे, काम से काम आता है, सिंपल सा लॉजिक समझो, काम करने से ही काम मिलेगा, काम नहीं करोगे काम नहीं मिलेगा, काम करोगे काम मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है गोविंदा है या बड़े बड़े सिंगर से पुराने सिंगर जो एक्टर्स हैं, वो टीवी में गेस्ट अपीयरेंस क्यों करते हैं, ताकि उनको फिर आगे की फिल्म के लिए काम मिले, राइट
है ना, तो तुम्हें जो है शोज करने पड़ेंगे। There is one more question that I want to ask you. So ये थोड़ा सा एक डायलेमा भी आ जाता है काफी म्यूजिशियंस में और सबके साथ, आर्टिस्ट के हर एक आर्टिस्ट में आता है। तो हम्म, इज इट ओके टू टू डू समवन एक्ट्स, कि मैं, इज इट ओके कि मैं किसी का एक्ट कॉपी करके कर लूं अगर मेरे पास एक्ट नहीं है? देखो मेरे भाई, हाँ देखो मेरे भाई, मैं जो बोलूंगा मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, राइट। है ना। और ये हो सकता है मोरली सही नहीं है या मोरली रॉन्ग हो सकता है ना? ये सबके अपने ऊपर डिपेंड है। इंडस गॉट टैलेंट के लिए, है ना, राइट। हर साल हजारों मैजिशियन परफॉर्म करते हैं। मुझे इंडस गॉट टैलेंट का फोन आया, वो कहते हैं आपको एक एक्ट करना है, ये परफॉर्म करना है। मुझे इंडस गॉट टैलेंट का कोई शौक नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं उस समय मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसको था कि भैया ये इंडस गॉट टैलेंट में जाए, क्योंकि उसने कभी ट्राई किया था, तो ऐसा कुछ था, है ना, कॉम्प्लिकेटेड। प्रॉब्लम ये है कि उसको था कि जाना, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मुझे जाना है। वो कहते हैं सर ऑडिशंस खत्म हो गए हैं, एक मैजिशियन है, उसके 2 वीडियोस मैं आपको भेजता हूँ, आप ये करके दे सकते हो क्या? मैंने देखा, वो डार्सी ओक। मैजिशियन का नाम मैं भूल गया हूँ, क्या था। डार्सी हाँ ओक। डार्सी ओक, वो डार्सी ओक का वीडियो था। वो कहते हैं सर टेबल है, टेबल पे चेयर रखे घर पे, करके भेज दीजिए। समझ रहे बात को, उनको आइडिया ये कैसे होता है। मैंने कहा सर वो टेबल और कुर्सी नहीं है सिर्फ, दैट इज टोटली समथिंग एल्स। लेकिन क्योंकि मुझे जाना था, मैंने कहा को क्या होगा, है ना, क्या होगा, डार्सी ओक गाली देगा, वीडियो हटा देंगे, मैजिशियन बोलेगा चूतिया इंसान है, ठीक है। उस समय मुझे लगा कि यार प्रायोरिटी कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है ओके। ना, वीडियो बना के मैंने दे दिया। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तुम्हें लगता है कि अगर अगर एक एक्ट करने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, एक एक्ट करने से तुम्हारा जो है, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई कि जो मैजिशियंस देख रहे हैं, किसी ने टॉरेंट से वीडियो देख करके कोई मैजिक नहीं सीखा है, ऐसा तो नहीं है, राइट। सबने देखा है ना। जी हाँ। तो जब तुम टॉरेंट से वीडियो देख सकते हो, तुम्हारे चक्कर में जस्टिन मिलर आज भूखा मर रहा है, ठीक है। राइट। तुम्हारे चक्कर में डैन रोजन जो है वो डायनेमो का वो कर रहा है, तो अभी साला वो मिलियनर होता। तो तुमको एक एक्ट करके कर लो ना, अगर तुम्हारी लाइफ चेंज होती है तो। पॉइंट है कि अब क्या है, आदमी पहले भी तानसेन थोड़ी बन जाता है यार, पहले किसी के गाने तो गाएगा। अगर आज शान है या वो कोई भी बड़ा सिंगर है, अरिजीत सिंह है, पहले उसने भी तो किसी और के गाने गाए होंगे ना यार। गाओ। लाइफ में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है ना। अभी आप कुछ हो, अभी आप छोटे म्यूजिशियन हो, यू स्टार्ट यू स्टार्ट स्टार्ट देन यू स्टार्ट डूइंग। वो क्या कहता है, डेविड कॉपरफील्ड ने थोड़ी अपनी पहली एक्ट बना ली होगी, क्रिस ने थोड़ी पहला अपना एक्ट बना लिया होगा, टाइम लगता है ना। तो लोग पहले ही करते हो भाई साहब, मैं तो अपने आप को आदमी सोचते हैं भैया मैं तो सुपरस्टार हूँ, करना मेरे भाई, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम अगर तुम्हारे पे ओरिजिनल है तो तुम फिर भी कॉपी मारो, अगर यू आर डूइंग समथिंग ओरिजिनल। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना। मैं अपने आप को बहुत क्रिएटिव नहीं मानता, मैं अपने आप को बहुत टैलेंटेड नहीं मानता, ठीक है। तो मेरे बस की बात नहीं है ना, शायद, या बस की बात है भी, तो मैं अगर किसी ने उनको बोलता कि टीवी वालों को कि यार मैं ओरिजिनल करूंगा, वो बोलेगा निकल पहले फुर्सत में, मेरे को ये एक्ट चाहिए। मेरे साथ है हो ना। चुका है। उसके बाद हजार, है ना, तो 1000 मैजिशियन उनके पास पड़े हुए हैं, है ना। अगर तुम Obviously. उनको बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है कोई चक्कर नहीं है, वो बोलेगा वो क्या विल लेट यू नो, और लेट यू नो, फिर दोबारा तुम उनके ऑफिस में फोन भी नहीं करोगे तो उठाएगी भी नहीं। तो तुम्हें लगता है करना है करो, है ना। हाँ उसके जो रिवोकेशन होंगे, मतलब उसके जो है लाइफ में तुम्हें जो सहना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहो, है ना। लोग तुम्हें गालियां देंगे तुम्हारे कमेंट में, हो सकता है वो मैजिशियन कभी तुम्हें मिल जाए, या कभी तुम बाहर जाओ शो करने के लिए, अगर मुझे वो डार्सी ओक मिल जाएगा, वो देखेगा ये तो इसी ने कुछ चोरी किया था, ठीक है। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ कि डार्सी ओक मेरे को बोलेगा यू चीटर, है ना, वो मुझे गालियां देगा, वो थप्पड़ मार देगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ मेंटली, है ना। जी। तो आप वो तैयार रहो, ठीक है। आई वॉज अ फैन, मुझे किसी ने बोला, मैंने कर दिया, खत्म होगी बात यार, है ना। लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, टेक इट एज एन, आप किसी को कॉपी करते हो, किसकी कॉपी करते हो, जब किसी का एक्ट बहुत अच्छा होता है ना। राइट। हाँ। आप किसी बेकार का थोड़ी एक्ट चोरी करते हो, तो समझ लो कि यार तुम उसको एक ट्रिब्यूट ही दे रहे हो, है ना। बहुत से लोग कहेंगे आप कॉपी कर सकते हो, बट उससे अगर 4 गुना 5 गुना अच्छा कर सकते हो, भाई अगर मैं 4 गुना 5 गुना अच्छा ही कर सकता तो मैं कॉपी क्यों करता, है ना। अगर मैं किसी का एक्ट राइट। 4 गुना 5 गुना अच्छा ही कर लेता तो मैं कॉपी क्यों करता, है हाँ, ना, या मैं तो आप खुद का पूरा भी कर सीख लेता। सकते। वही। ऑब्वियस सी बात है। हाँ। तो पॉइंट ऐसा लेके चलो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं थोड़ा सा, है ना, मेरे को चाहिए एक्ट, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ अभी,
है लाइव में, मैं कॉपी कर रहा हूँ, किसी ने बोला बोला हाँ यार मेरे को नहीं आता, मैंने कॉपी कर लिया, खत्म हो गई बात। हाँ, और लाइफ में आगे के लिए बढ़ते रहो, उस बात को लेकर नहीं यार करना है कि नहीं करना है, तो तुम वैसे भी नहीं कर सकते। सही। सो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, एंड दीज क्वेश्चंस बस आर इतने वेरी। कम क्वेश्चन यार? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा सिंपल रख लेंगे। आपने भी सर हमें हाँ, अच्छा टाइम दिया, उतना ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। सो नहीं नहीं, मेरे पास पूरा टाइम है यार, अभी तो सब कुछ बंद है यार, जो हाँ, आदमी फ्री होता है 24 घंटे, अभी पता नहीं कौन बिजी है, थोड़ा सा दिस इज बहुत। अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो हम मेरे ख्याल से हम फॉरेन को देखते हैं इसलिए हमारे दिमाग में आता है। इज इट नेसेसरी हम्म। टू स्पीक इन इंग्लिश ऑन स्टेज व्हाइल परफॉर्मिंग? अंग्रेजी में परफॉर्म करना जरूरी है क्या? अब देखो मेरे भाई, ये मैं तुम्हें बड़ा ही सही तरीके से बताता हूँ। आज का क्या है, आज का जो है ना इकोसिस्टम बन गया है। अगर तुम मुंबई में जाओगे और देखोगे ना, 90% जो कॉर्पोरेट्स हैं, है ना, कॉर्पोरेट्स हैं, फिल्म शूटिंग के सेट पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में टिच बोलेंगे, इंग्लिश से कहते हैं ना, लगेगा कि ऐसा पता नहीं कहाँ के अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन लेने आते हैं, ऐसा इंग्लिश बोलते हैं लोग। और वो इकोसिस्टम ऐसा बन गया है, वो हिंदी जो है बात ही नहीं करते, है ना। और जो टॉप के मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो हिंदी में बात करते नहीं है, तो उनको लगता है कि भैया इंग्लिश में ही है। दूसरा क्या होता है, जब तुम शोज के लैडर को चढ़ोगे ना ऊपर, मतलब जब तुम समझ लो कि 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख वाले शोज करने स्टार्ट करोगे, तो तुम देखोगे कि यहाँ कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हैं, राइट। है ना। तुम अगर कुछ फॉरेनर्स बैठे हैं, अगर तुमने 50 के ग्रुप में शो किया जिसमें 10 फॉरेनर्स हैं, तो तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि फॉरेनर तुम्हारी हिंदी को समझे, हाँ, है ना। ऑब्वियसली। और जिसने तुम्हें बुलाया है वो तो चाहेगा ना कि भैया मेरा गेस्ट जो समझे, तो फिर तुम्हें इंग्लिश में बोलना ही पड़ता है ना। और वैसे भी जो ग्रुप होता है उनका सर्कल, आप इंग्लिश में बात करते हो। अब सोचो, तुम कोई इंग्लिश में बात कर रहे हो, तुम हिंदी में बात कर रहे हो, है। वैसे तो बड़ा अच्छा है कि ये हिंदुस्तान है, हम बात करते हैं, लेकिन अगर वो बात करता है तो वो सोचेगा यार इसको इंग्लिश नहीं आता, है ना। तो इम्प्रूव इट। बहुत से ऐसे मैजिशियन हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो 20-20 साल से मैजिक कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं, है ना, या इंग्लिश में बात करते हैं तो लगता नहीं है कि यार इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए क्या है कि ट्राई टू पॉलिश इट, है ना। जरूरी नहीं है, बट अगर तुम उसको इम्प्रूव कर लोगे, तुम कपिल शर्मा को देख लो, है ना। हाँ, कपिल शर्मा इंग्लिश नहीं बोलता, बट फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो या तो तुम्हारा वो ऐसा कैरेक्टर हो कि राइट। तुम कैरी ऑन कर सको, तुम इंग्लिश में बात नहीं करो, तुम इंग्लिश में अगर बात कर रहे हो तो लोगों को लग रहा है भाई साहब क्या बात है, लोग चाहेंगे तुम्हें हिंदी में बात करें। अब तुम सोचो, तुम चाहोगे कपिल शर्मा इंग्लिश में बात करे? नहीं करे, है ना। हाँ, मैं नहीं चाहता, है ना। मैं चाहूंगा यार वो हिंदी में बात करे, यार इंग्लिश में बात करेगा तो उनको वो जोक जोक के लिए आए, लेकिन वो हिंदी में बात करता अच्छा लगता है। तो वैसे ही है, अगर तुम्हारा करेक्टर है नहीं, अगर तुम वैसे कर रहे हो शोज वगैरह, तो देखो जहां जरूरी है वहां तो जरूरी है ना। हाँ। बाकी मैं मैं अभी मैं पर्सनली मैं ट्राई ये करता हूँ कि जहाँ पे हिंदी वाला ऑडियंस है वहां हिंदी में करूँ, इंग्लिश वाला ऑडियंस है इंग्लिश में करूँ। और कई बार क्या होता है ना, मैं जज करने लगता हूँ कि यार वो ऑडियंस कैसी है, हिंदी वाली है इंग्लिश वाली है। तो राइट। मैं चला गया एक बार वहां करने के लिए, मैं गया नागपुर मर्सरीज का शो करने के लिए। तो ओके। मुझे लगा कि यार ये तो मर्सरीज का शो है, सारे इलीट क्लास के लोग आएंगे, मर्सरीज कौन खरीदते हैं, है ना, बड़े पैसे वाले लोग खरीदते हैं। तो मैंने पढ़ा पूरा इंग्लिश इंग्लिश में फेल दिया। आकर के मुझे मैनेजर बोलता है कि सर यहाँ तो चलो आपने कर दिया, लोगों को बड़ा मजा आया, कल आपका शो रायपुर में है ना, तो प्लीज रायपुर में ना इंग्लिश में शो मत करिएगा, क्योंकि सारा हिंदी क्राउड है। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू यार। तो वहां मैंने हिंदी में किया। अभी मैं गया था इंदौर एक शो करने के लिए, तो मुझे लगा यार इंदौर में सारे हिंदी बात करते हैं, है ना। तो मैं वहां पे हिंदी में स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने एक एक्ट किया, साइड से मेरा जो है वो मैनेजर आके बोलता है कि भाई ये बॉस बोल रहे हैं ना इंग्लिश में शो करो, क्योंकि हमारे जो सारे गेस्ट हैं वो इंग्लिश समझते हैं, है ना। तो चेन्नई चुन्नई के हैं वैसे। तो हाँ, पॉइंट क्या होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम साउथ चले जाओ, अगर मैं साउथ जाता शो करने के लिए, अब मैं चेन्नई जाकर के बैंगलोर जाकर के हिंदी में शो करके आऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो वो इंग्लिश नहीं समझते हैं, और ना मैं तमिल बोल सकता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन ही इंग्लिश का है। तो ये है, सो हम ये, मतलब देख जैसे लोग हैं, सॉरी। भाषा देखो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें भाषा आनी चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, तुम कंफर्टेबल हो, जहां जैसे लोग मिले वैसे बात करो। अब मैं यूएसए गया था शो करने के लिए, है ना। अब मैं यूएसए आकर के हिंदी में बोलूं यार मेरे को हिंदी आती है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो तुम्हें आनी चाहिए, जहां जैसा लग रहा है, जैसा ऑडियंस जैसे कन्वर्स कर रही है वैसे करो। सो बेसिकली हमें अपने ऑडियंस के हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन इस वे में था, जैसे अब थिएटर शोज आई बिलीव अगले 5 से 10 साल में
मैजिक विल बी न्यू कॉमेडी, जैसे कॉमेडी अभी ग्रो कर चुकी है, मैजिक विल आल्सो ग्रो इन दैट सेंस। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे पक्का नहीं है आपका क्या व्यू है इस पे। सो नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, देखो, मैं मानता हूँ कि मैजिक में देयर इज अ वैक्यूम, ठीक है। ये एक एक वैक्यूम बना हुआ है, अभी इसको किसी ने फिल नहीं किया हुआ है। मतलब अगर तुमसे पूछूं कि मुझे 10 कॉमेडियन के नाम बताओ, स्टार कॉमेडियन के, तो तुम राइट, मुझे बोलोगे जाकिर खान, ठीक है, ये वे। अभी अगर तुम किसी लेमन से ना, मैं मैजिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम किसी ऑडियंस जाके पूछो, उनको बोलो तुम 10 मैजिक के सुपरस्टार के नाम बताओ, आई बेट यू वो एक का नाम नहीं बता पाएंगे, एक का नाम नहीं बता पाएंगे। एंड जो हम जिसको स्टार मानते हैं ना इंडिया में, तो वो हमारे लिए स्टार है, क्योंकि हम उसको देखते हुए सीखते हैं, हमको लगता है यार बहुत अच्छा मैजिक करते हैं, या बड़ा नया करते हैं, इनका स्टाइल है, या शोज करते हैं। बट लेमन के लिए ऐसा कोई इंडिया में मैजिशियन नहीं है जो कि स्टार है ना। चाहे वो टिकटॉक से निकला हो, चाहे वो यूट्यूब से निकला हो, चाहे वो वैसा निकला हो, है ना। कॉर्पोरेट में शोज कर रहे हैं, क्लाइंट्स हैं, वो अलग चीज है। बट एज एन ऑडियंस में स्टार कोई नहीं है। जैसे जाकिर नायक है, जाकिर खान है, सॉरी, हाँ, जाकिर खान है, या वैसे है ना, तुम तो अभिषेक अभिमन्यु है, वैसा हमारे इंडिया में कोई नहीं है। तो अभी ये वैक्यूम में जैसे ही कोई मैजिशियन आएगा, ठीक है, तो बाकी सारे मैजिशियंस की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे क्या था, शोज आए थे कॉमेडी के, तो उसमें अपना जो है कॉमेडी सर्कस आया, और वो सारे आए कॉमेडी के, चैंपियनशिप वगैरह सब आए, तो सारे कॉमेडियंस को जॉब मिलने लगा, है ना। फिर नए कॉमेडियंस आ गए, टीवी के बाद नए कॉमेडियंस आ गए। डांस के लिए भी सेम था, डांस इंडियन डांस आया, फिर डांस के शोज आ गए, डांसर्स को लोग पूछने लगे। अभी मैजिक के साथ वो वैक्यूम है। अभी कुछ दिनों में, होपफुली, मैं सोचता हूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में दे विल बी टीवी शोज, दे विल बी यूट्यूब के शोज, जहाँ पे मैजिशियंस आएंगे। फिर मैजिशियंस की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। हर जगह मैजिशियंस की डिमांड आ जाएगी। हमारे पास मैजिक के स्टार्स होंगे, जो हम बोलेंगे यार देखो, ये मैजिशियन, ये सेलिब्रिटी मैजिशियन है, ये फेमस मैजिशियन है, ये है। और उससे सारे मैजिशियंस को काम मिलना और बढ़ जाएगा। और हाँ, लोग बोलेंगे वाह, ये है ना, ये मैजिशियन है, जैसे अभी कॉमेडियंस को लोग बोल रहे हैं, तो मैजिक विल बी द न्यू कॉमेडी। बेसिक आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी मैजिक में आने की जरूरत है, सो दैट इट बिकम्स मोर हाँ, पॉपुलर बेसिकली। एग्जैक्टली। जैसे अपने डांसर हमारे घर अपने में एक तरफ है, से हमें, जैसे हमको म्यूजिशियन चाहिए कि हम लोगों को बोले। अभी क्या होता है ना, हम बोलते हैं यार लोगों को कोई मैजिक कर रहा ना, हम राइट। सोचते हैं सीक्रेट ना मालूम पड़े। मैं कहता हूँ यार तुम्हें सीक्रेट मालूम पड़ना चाहिए। अभी लास्ट हफ्ते मैंने ना 100 मैजिक किट लोगों को दे दिए, मैंने कहा ले सीख, है ना। मैंने मैंने फ्री में कुरियर कर दिया लोगों को, मैंने कहा ले सीख, सीख तू मैजिक सीखेगा, तो उसको मैजिक में इंटरेस्ट आएगा ना, वो अपने दोस्त को दिखाएगा, लोगों को पता तो चले मैजिक के बारे में। लोगों में जब जागरूकता आएगी, लोग देखेंगे यार मैजिक को, तभी तो समझेंगे ना। मैं कहता हूँ मैजिक अगर तो कोई रिवील का भी सीख रहा है ना, तो एटलीस्ट मैजिक में उसको इंटरेस्ट तो आ रहा है, तो तभी तो तुम्हारे मैजिक को लोग देखेंगे। तो वैक्यूम है, वैक्यूम कवर होगा, लोग सीखेंगे, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, एंड देन मैजिशियंस जो है वो फिर से पॉपुलर हो जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस जो मैंने प्रोफेशनल म्यूजिशियंस में और मैंने नॉर्मल जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं उनमें देखा है। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आर वेरी कीन कि बाकी लोग मैजिक सीखना स्टार्ट करें, एंड जो बिगिनर्स या एग्जैक्टली यार। इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमेशा फील करते हैं नहीं, इसको पता, सीक्रेट नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। वो एक यार काइंड ऑफ वो क्या, बैरियर। नहीं वो क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मैजिक में नहीं है, वो हर चीज में है। जब भी हमें लगता है ना यार कि कोई आपसे ज्यादा अच्छा निकल जाए ना, वो किसमें हाँ, होता है, जिसको खुद कुछ नहीं किया होता लाइफ में ना, उसको लगता है इनसिक्योरिटी, यार ये मेरा कंपटीशन हो जाएगा, या ये वैसा हो जाएगा, है ना, वैसा। जो आदमी सक्सेसफुल है, ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल है, जो लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है, तो वो चाहेगा यार कि लोग और आके करें ना, है ना। शाहरुख खान थोड़ी बोलेगा कि यार तू एक्टर नहीं बन, यार एक्टर तो बहुत बुरी वो है, राइट। लाइन है। अक्षय कुमार थोड़ी बोलेगा यार तू कुछ भी कर यार, एक्टर मत बन, बहुत बुरा लाइफ, नहीं बोलेगा। क्यों? उसको पता यार कि लाइफ में कर सकते हैं। कौन मना करेगा तुम्हें, जिसने लाइफ में, है ना, ज्यादा शोज नहीं किए हैं, नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा उसने फिल्म नहीं किया वो। हाँ, तो थोड़ा सा सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सीखना सबसे चाहिए, संवादना सबसे चाहिए, करो जो तुम्हारा दिल करता है। राइट। ओके, सो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। सो अब क्या हम क्लोजअप मैजिक स्टेज पे कर सकते हैं? मैं, अगर तुम मेरे शोज देखोगे, हाँ, आपके मेरा शोज creative है। 95%, मेरे 99% एक्ट जो है वो क्लोज अप मैजिक के हैं, है ना। और अगर मैं कहीं शोज करता हूँ और अगर कैमरा नहीं होता है, ठीक राइट। है, तो टेक्निकली आई एम स्क्रूड। बट
मैं फिर भी ऑडियंस के बीच खड़े होकर के वो मैजिक करता हूँ। जो नट एंड बोल्ट होता है ना, नट हाँ, एंड बोल्ट मैजिक, वो कैमरे में भी नहीं दिखता, मैं फिर भी करता हूँ। मैंने नोटिस समझ रहे करा हो वो एक दो बार। तुम? मैं स्पून बेंडिंग है ना, स्पून बेंडिंग जो है 10 चेयर से पीछे से दिखता ही लोगों को, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ। ठीक है। मैं आईपैड के मैजिक तो वैसे करता हूँ ना, और फ्रेंच किस वगैरह जो है वो मैं सब करता हूँ। देखो, पॉइंट ये है कि तुम मैजिक कर रहे हो, अगर तुम्हें बिलीव है कि तुम कर सकते हो, है ना, तुम्हें लगता है कि तुम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि भाई जो तू कर रहा है वो मैजिक कर रहा है ना, फिर तो तू जाके कुछ भी कर, है ना, लोग बोलेंगे वाह क्या बात है। चाहे दूसरा मैजिशियन कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे इल्यूजन ही चाहिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि ये मैजिक है, तो तुझे इल्यूजन ही चाहिए होगा। तुम्हें राइट। लगता है कि भाई तुम्हें प्रॉप चाहिए, तो वो प्रॉप की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत से लोग हैं बिना प्रॉप के शोज करके आ जाते हैं यार, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और उसका सिंपल सा आंसर है हाँ, तुम क्लोजअप मैजिक को स्टेज पे कर सकते हो। मैं वही करता हूँ। मेरा अभी भी जो है, पहले जब मैंने मैजिक स्टार्ट किया था तो मेरे प्रॉप बड़े होते थे। मेरा बैग जो है इतना बड़ा बैग होता था मेरे बॉडी के यहाँ तक का, और मुझे 2 बैग चाहिए होते थे और एक कपड़े का बैग। अभी जो मैं शोज करने जाता हूँ उसका साइज है ये, ओके। इसमें मेरा पूरा 3 घंटे का शो होता है। ठीक है। अगर मैं 20-25 मिनट का शो करता हूँ तो मैं खाली वैसे चले जाता हूँ स्टेज पे जीन्स पहन करके, उससे मैं पूरा शो करके आ सकता हूँ। राइट। दिस ये चीजें एक्सपीरियंस साथ आएंगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा कि कैसे वो करते हो आप चीजों को, तभी आप ये कर पाओगे। स्टार्टिंग में तो हाँ, इवन वो तुम्हें क्यों क्या होता थी। है ना, तुम्हें जब तुम करना स्टार्ट कर दो तो मालूम पड़ता है यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हटाऊं, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है ना, राइट। या क्या मैं पुल ऑफ कर लूंगा। सो जैसे तो बिफोर वो है। बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग प्रोफेशनली, मैंने 1 साल प्रोफेशनली वर्क करा है। सो उससे पहले मैं मेरी पॉकेट्स फिल होती थी जब भी क्लोजअप के लिए जाता था मैं कहीं भी। सो नाउ ओहो। आई कैरी वन डेक एंड माई फोन, दैट्स इट। इट्स लाइक 30 मिनट तक मैं किसी के लिए परफॉर्म कर सकते हैं कुछ किए बिना। सो आपको सिर्फ वो आपको सिर्फ पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पहले सामान लेके जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। फिर काटते छांटते शुरू यार हो। मालूम पड़ा 6 महीने बाद तुम्हें ना फोन कैरी करने की जरूरत है ना तुम्हें उसकी करने की जरूरत है। तो मैजिक भी फोन भी दूसरों को वो करोगे, नैपकिन किसी और का लोगे, बैंगल किसी और का लोगे, ठीक है, नोट किसी और का लोगे, और तुम पूरे शो करके आ जाओगे, राइट। है ना। तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली जो है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। एक टाइम के बाद जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि नहीं यार मुझे मैजिक करने के लिए प्रॉप की जरूरत नहीं है, खुद की जरूरत है, और खुद के स्टेट ऑफ माइंड की जरूरत है। राइट। ग्रेट। सो देर इज वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी एक काइंड ऑफ डिफरेंट चेंज करेगा हर पर्सन के हिसाब से। कुछ लोग इसे बोलेंगे नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे करना चाहिए। सो इज इट ओके टू चार्ज लेस टू गेट मोर शोज? यार देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल फ्रैंक बोलता हूँ समझने के लिए। अगर तुम्हें फ्री में भी शोज करने पड़ रहे हैं, ठीक है, शोज लेने के लिए, तो डू इट ना। अगर तुम्हें सस्ता है, अगर मैं समझ लो कि राजेश जो है 10,000 रुपये चार्ज करता है ना, और राजन बोलता है कि यार मुझे शोज चाहिए, है ना, राजेश ने बोला है कि इवेंट मैनेजर को सर मैं तो कुछ भी करो, ठीक है, आपको मैजिशियन मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो 10,000 के बिना घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। राजन आके बोलता है कि सर मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरे को शो दे दो, ठीक है। और अगर इवेंट मैनेजर को राजेश की ही जरूरत है राइट। ना, क्लाइंट ने बोला नहीं भाई मेरे को राजेश ही चाहिए, और इवेंट मैनेजर को लगता है यार नहीं यार राजेश नहीं आएगा, कोई और उसे प्रोवाइड कर देगा, फिर तो इवेंट मैनेजर देगा ही देगा, है ना। नहीं तो वो राजन को बोलेगा कि भाई आजा, राजेश को बोलेगा सर अपने घर पे बैठो ना, क्या चक्कर है, मेरे पास मैजिशियन है पड़ा हुआ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें लगता है तुम कम पैसे लेकर के शोज कर सकते हो, तुम्हें शोज मिल जाएंगे, तो डू इट, है ना। बट उसकी भी एक टाइम आता है, उसका भी एक जो है ना वो है, और तुम्हारी ब्रांडिंग है, इमेज है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें समझाऊं सिंपल में, कि एक फिल्म के लिए अक्षय कुमार जो है, करण जोहर बोलता है कि मेरे को अक्षय कुमार चाहिए सूर्यवंशम के लिए ना, या सूर्यवंशी के लिए, और वो बोलता है मेरे को जो चाहिए 10 करोड़ रुपए। वहीं आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बोलता है कि सर मैं 10 लाख रुपए लूंगा, मेरे को अक्षय कुमार का रोल दे दो, ठीक है।
तो तुम्हें क्या लगता है कि वो होगा ऐसा पॉसिबल? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भाई अक्षय कुमार की ही जरूरत है। ठीक है, 10,000 उसको अगर 100 गुना भी कम कर दूंगा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम है शोज के लिए। अगर उस शोज के लिए राजन की जरूरत है तो वो राजन ही करेगा, चाहे वो किस भी कोई भी पैसा मांगे, है ना, चाहे वो 10 लाख मांगे, 20 लाख मांगे, 10 करोड़ मांगे। और अगर लगता है यार कोई भी कर सकता है ना, और अगर उस पर्टिकुलर बंदे की नहीं है, यही आपकी बात ब्रांडिंग की, मैजिक की, आपकी नाम का, फेम का, अगर क्लाइंट को आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो कोई भी पैसा देने के लिए रेडी है ना। और अगर सिर्फ मैजिशियन चाहिए फिर तो भाई तुम्हें फ्री में भी अगर करना पड़ रहा है शोज के लिए, और तुम्हें जरूरत है, पॉइंट है कि तुम्हें जरूरत है, अगर मुझे है कि नहीं, मुझे शोज की जरूरत है, मुझे यार 10 शोज करने हैं महीने में, 15 शोज करने हैं, और मुझे फ्री में भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, अच्छा मैजिक का रेट गिर जाएगा। भाई तू मैजिक की और टेंशन लेना बंद कर, तू अपनी टेंशन ले। ठीक है, कोई आदमी है जो 500 में भी शोज कर रहा है, कोई है जो पैसे दे के शोज कर रहा है। तो देयर इज नथिंग अनएथिकल इस चीज में कि हम किसी का कट नहीं ले सकते। अरे अगर किसी को चाहिए कोई, तो तो दे विल गो फॉर देम। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, अनथिकल है, तुम पैसे देने पड़ रहे हैं ना। अगर तुम्हें इवेंट वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, और वो इवेंट वाले तुम्हारे नाम पे पैसे उठा भी रहा है और तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो तुम पैसे दे, शो कर। पहले तू अपना देखोगे कि तुम इथिकल और विथिकल बातें करोगे, ज्ञान तो उस बंदे की सुनो ना यार जो पहले कुछ लाइव में कर रहा है। ठीक है, लाइव में जो तुम्हारे पास शोज नहीं है, ठीक है, तुम्हें अपने पैसे की पड़ी है, तुम्हें सोच रहे हो कि तुम भाई मैजिक करूँ की जॉब कर लूं, और तू इथिक्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? तो पहले राइट। खुद तो कर कुछ, है ना। तो वो वाली बात है, तू बोल रहा नहीं यार पैसे कम, भाई पैसे कम क्या, तुम्हारी पैसे अगर तुम्हें बन देंगे तो तुम्हें इवेंट वाला खुद ही देगा, है ना। तुम्हारे पैसे नहीं बनने से तुम्हें रेट कम करने पड़ रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर, पैसे कम ले, शोज ले, खत्म होगी बात। ग्रेट। ये डायरेक्ट आंसर्स हैं काफी अच्छे तरीके से। यार इसमें शुगर कोट करने वाली क्या बात है? राइट। वही है, हम चाहते हैं कि अगर तो शुगर कोट कर देगा चीजों को तो लोग समझ नहीं पाएंगे क्या होने वाला, क्या कर सकते हैं वो। यार पता है क्या चक्कर, लोग यही कहते हैं कि अरे सर ऐसा है। भाई तू शोज तुम्हें चाहिए, इस बात को देखो, इंसान क्या होता है ना, चीजें एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, आदमी ने एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई तुझे अभी शोज की जरूरत है, मुझे अभी शोज की जरूरत है, तो मुझे शोज चाहिए, है ना। फ्री में करना है, फ्री में करूंगा। ठीक है, और अगर 10,000 कम दे रहा है तो 10,000 कम में करूंगा। अगर 1,000 रुपए कर रहा है, अगर मुझे शोज की जरूरत है तो मैं करूंगा। अगर सामने वाले को मेरी जरूरत है, एक टाइम के बाद मेरा इतना नाम हो गया कि क्लाइंट बोलता है यार मेरे को ये बंदा चाहिए, और वो मेरे लिए कुछ भी पैसा देने को तैयार है, तो लोग तुम्हें करोड़ रुपए भी देंगे, 10 करोड़ भी देंगे, और 50 करोड़ भी देंगे, तो तुम्हारे ऊपर है। जब तुम्हारा नाम बन जाएगा लोग खुद ही तुम्हें पैसे देंगे। ओके, सो लास्ट टू क्वेश्चंस। ये इस वक्त पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी सिचुएशन चल रही है, आपका क्या मानना है इस वक्त कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ मैजिक आफ्टर दिस पैंडेमिक? मेरे भाई देखो, अब वही वाली बात है कि मैं मेंटलिस्ट तो हूँ, बट मैं एक्चुअल में मेंटलिस्ट नहीं हूँ। राइट। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है। मैं भी आपके और अपने जैसे ही हूँ। बट जहां तक सिचुएशन दिख रहा है, जो भी है, गवर्नमेंट है, वो अथॉरिटीज हैं, वो इवेंट वगैरह जो है अभी होने नहीं दे रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि साल भर जो है ढंग से इवेंट होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लॉस में जा रही हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी वो बड़े बड़े इवेंट्स तो करने से रहे, है ना। तो जो है थोड़ा सा वो होगा, मार्केट डाउन होगी, शोज कम होंगे, पैसे कम होंगे। अगर पैसे होंगे भी तो इवेंट वाला बोलेगा कि यार पैसे तो है ही नहीं, शोज कर लो, प्लीज कर लो, फ्री में कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और फिर वही वाली बात है, अगर तो तुम बड़ा स्टार हो, है ना, अगर तो तुम पैसे चार्ज कर सकते हो, ठीक है, तो तुम कुछ भी चार्ज करो, पैसे देंगे। अगर इवेंट वाले के पास चॉइस है कि कोई भी मैजिशियन लेना है मुझसे, है ना, उसे कोई भी मैजिशियन लेना है, उसे राजन के जगह पे कोई भी मैजिशियन लेना है, तो तुम इस बात को, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम, अगर पैसे कम करने पड़ रहे हैं तो कम करके शोज करो, फ्री में करने पड़ रहे हैं फ्री में करो। ठीक है, करो, है ना। और अगर तुम्हें लगता है नहीं यार तुम्हारे नाम पे पैसे देंगे क्लाइंट, तो फिर तुम पैसे लो, क्या चक्कर है? दैट इज गुड। सो आपका क्या व्यू है वर्चुअल मैजिक पे जो आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, वर्चुअल परफॉर्मेंसेस जो हो रही हैं आजकल? आपको लगता है दिस यार कैन बी देखो द मेरे भाई, फ्यूचर आल्सो? देखो मेरे भाई, ऐसा है कि अभी चॉइस नहीं है। ठीक है, अभी लोगों के पास चॉइस नहीं है। अभी मुझे आता है कि यार वर्चुअल मैजिक करना है, अदनान सामी, है ना, अदनान सामी लाखों रुपए लेता है
अभी उसने 2 लाख रुपए का शो किया था पिछले हफ्ते। ओके मेरे मैनेजर ने बताया 2 लाख रुपए का शो किया था वर्चुअल शो से ना। बड़े बड़े सिंगर हैं जो 40-40 लाख रुपए लेते हैं, वो 2 लाख 3 लाख में करना है, तो भी करना है, काम है ना। अभी अगर तुम्हें क्लाइंट बोलता है कि भाई राजेश तू वर्चुअल मैजिक करता है, तो मैं बोलूंगा हाँ करता हूँ, राइट ठीक है, और मैं करता हूँ उनके लिए। किसी ने बोला कि अच्छा सर 2 घंटे बाद करना, मैं कहता हाँ करता हूँ, मैं करूंगा ना, है ना। करने के लिए क्या है, अगर आपको पॉइंट है कि अगर आपको कोई पूछ रहा है कि भाई वर्चुअल मैजिक आप कर सकते हो, करोगे, जस्ट से यस, क्योंकि यहाँ पे लोग लाइन लगा के बैठे हैं काम के लिए, लोगों के पास काम नहीं है, कंपनीज बंद हो रही है, लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, बुक माई शोज ने 1000 बंदे निकाल दिए हैं। तो तुम्हें अगर मौका मिल रहा है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है करने का वर्चुअल मैजिक, आई डोंट केयर कि तुम कुछ में बिलीव करते हो नहीं करते हो, ठीक है, अगर तुम्हें काम की जरूरत है, तुम कर सकते हो, तो जस्ट डू इट। ये मौका हाथ से जाने मत दो और करो। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा छोटा सा पॉडकास्ट का इंटरव्यू खत्म होता है। आई होप भैया आपको पसंद आए हो क्वेश्चंस। ज्यादा मुझे कुछ बड़ा ऐसा मजा नहीं आया। हो हाँ, बस डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हो। होप कि तुम्हें हाँ एडिट करने में बहुत आंसर हुई थी कर मैंने, लेंगे, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आंसर कर एक दो हाँ, जगह में बस। है ना, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, और मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बोलता हूँ, है ना। आई होप तुम्हें वो मालूम पड़ जाए क्या है। बाकी ऐसा है लॉट ऑफ जेम्स ऑफ कि विलेज, शो, हाँ, काफी जेम्स। कहते हैं कि अगर आपको, हाँ ऐसा है कि अगर आप यंग हो, अगर आपको मैजिक करना है, ठीक है, तो करो। अगर मैं जो है दुकान पे काम करके मैजिक शोज कर सकता हूँ, मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ शोज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ, है ना, सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एक बार जो आपने गलती कर दी, ट्राई टू अवॉइड दैट अगेन, हाँ दोबारा मत करो, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाओ, ठीक है। जब आप अपने आप को देखो, नो 1 साल पीछे का, तो देखो यार कि हाँ मैं से थोड़ा सा अच्छा कर चुका हूँ, थोड़ा सा इम्प्रूव कर चुका हूँ, तो अगले साल आप थोड़ा और इम्प्रूव कर जाओगे, है ना। जरूरी नहीं है कि आप परफेक्शनिस्ट बन जाओ, है ना, अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू भैया फॉर योर टाइम। आई होप जो भी लोग इस थैंक यू इंटरव्यू सो को मच। देख रहे हैं उनके लिए भी एक ये इंटरव्यू काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा हो। एंड राजेश भैया, एनी एंडिंग थॉट्स आप देना चाहेंगे? कुछ भी एंडिंग में, कुछ भी, कोई एक ऐसी चीज। एंडिंग थॉट्स मेरे भाई बस यही है कि अगर तुमने माइंड बना लिया है कि तुम्हें मैजिक करना है ना, अगर आपके दिमाग में इतना सा भी ख्याल है मैजिक करना है, और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इसके खिलाफ हैं, आपके फैमिली मेंबर इसके खिलाफ हैं, या कोई मना कर रहा है, स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम मैजिक, राइट ठीक है। यू अर्न योर मनी फ्रॉम मैजिक, गिव इट टू योर पेरेंट्स। जिस दिन तुम पैसे कमा करके उनको देने लगोगे, ठीक है, उसके दूसरे दिन से ना तुम देखोगे कि तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। तुम घर से बाहर कितने बजे तक रहते हो, क्या करते हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ ये चाहिए कि तू फाइनेंशियली लाइफ में सस्टेन कर सको, तुम्हें खाने पीने के पैसे की कभी कमी ना हो। तो अगर आपको चाहिए कि मैजिक करना है, तो प्रोफेशनली स्टार्ट डूइंग इट प्रोफेशनली, है ना। मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम रेस्टोरेंट में जाके कर रहे हो, तुम रोड पे खड़े होकर मैजिक कर रहे हो, ठीक है, तुम क्लब में कर रहे हो, तुम इवेंट में कर रहे हो, तुम वेडिंग्स में कर रहे हो, कहीं भी करो, पैसे कमाने स्टार्ट करो, पेरेंट्स को दो। 1 महीने बाद वो तुम्हें बोलेंगे बेटा कर ले। तुम्हें अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना, कॉलेज भी पढ़ रहे होगे, तुम्हें ड्रॉप आउट करना है, तो बोलेंगे ठीक है कर ले बेटा, राइट। ठीक है। स्टार्ट अर्निंग मनी, उनको दिखाओ कि नहीं भाई तुम अपने आप को जिंदगी में सस्टेन कर सकते हो, तुम्हें मना नहीं करेंगे, और दैट्स इट। विद दैट सर, थैंक यू भैया। आई होप थैंक यू जितने सो लोगों को मच। देखा हो उनको भी अच्छा लगा हो।